जब हम मंत्री बने तो हमने उस बजट में से बहुत सारा हिस्सा लिया, हमने बहुत सारा योजना चलाई। एक यूनिवर्सिटी 950 करोड़ का यूनिवर्सिटी बनाया, पूरे बिहार में डैम था, दूसरे विभाग में उसको अपने विभाग में ट्रांसफर किया। हर घर तक योजना को पहुंचाने का काम हम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया। इस देश को चलाने के लिए राजा महाराजा होता था, लेकिन अभी इस देश को चलाने के लिए वार्ड का सदस्य या देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद होते हैं। और ये विधायक सांसद वो पैसे के दम पे नहीं होता है साथियों, वो वोट पे होता है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो वोट गिराने का ताकत दिया साथियों, हमारे पास वो ताकत है। इसलिए साथियों वो वोट का इस्तेमाल कीजिए सही से। अपना वोट अपने लिए गिराइए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए गिराइए, अपने लोगों के लिए गिराइए। सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो उसके लिए गिराइए, तब जाके समानता होगा। नहीं तो पहले क्या था, लोग चप्पल पहन के किसी के दरवाजे पे नहीं जाता था, लोगों को कुर्सी पे बैठने का कोई जगह नहीं दिया जाता था। ऐसा समाज पहले था, ऐसा समय था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है। वो बताया कि अगर आपके पास वोट है तो अपने वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आप बन सकते हो। और आज वही है, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती हो, या नीतीश कुमार जी हो, या लालू प्रसाद यादव जी हो, या मुकेश सहनी हो, अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकता है साथियों। क्या हम मंत्री बने का पैसे पे नहीं, अपने वोट के दम पे बने। आपने कहा कि सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब जाके हम मंत्री बने। हमारी पार्टी था तब बने। आपने देखा कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, हम भी चुनाव हार गए, लेकिन जब मंत्री बनने का समय आया तो ताज हमारे सर पे आया, क्योंकि पार्टी लीडर मैं था, इसलिए हम मंत्री बने। इसलिए साथियों आज आपका पार्टी बन चुका है। कल तक निषाद समाज दूसरे के दरवाजे पे टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, अपनी चप्पल खींच के अपनी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज आप टिकट मांगते नहीं हैं, टिकट बांटते हैं। ये हमने बिहार में अपना पहचान बनाया है। हमने 3 चुनाव लड़ा है, तीनों चुनाव में हमने टिकट बांटने का काम किया है। हर जाति धर्म को हमने टिकट देने का काम किया है, क्योंकि पार्टी जो है एक जाति का नहीं होता। सभी जाति धर्म का वोट अगर लेते हैं तो सभी जाति धर्म को आपको सम्मान देना पड़ेगा। ये बात सही है कि इस पार्टी का जो रीढ़ का हड्डी है वो निषाद समाज के सभी उपजाति हैं, चाहे वो बिद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चाहे तियर, बंपर, केवट, गंगोता, तमाम निषाद के सभी उपजाति इस पार्टी का मजबूत स्तंभ है। लेकिन आपको खुद भी लड़कर और दूसरे को लड़ाकर सम्मान देना पड़ेगा। आज हमने सुगौली में चुनाव लड़ा, 2020 में असफल हो गए, 2024 में मोतिहारी लोकसभा में हम लड़े, असफल हो गए। आज अगर आप चुनाव जीतते तो थाना, पुलिस, दुनियादारी सब आपका बात होता। आज अगर एक भी सीट जीत जाते तो दिल्ली में अगर बात होता पार्लियामेंट में, तो वहां पे वीआईपी पार्टी का मजबूती से सांसद वहां पर अपनी बात रखता साथियों, अपनी बात रखता। जहां पर भी आज देश में जहां पे भी सब दलीय बैठक होता तो वहां पे आपके दल से अगर एक भी सांसद होता तो सब दलीय मीटिंग में आपका नेता वहां पे बैठता और अपनी बात, अपने अधिकार की बात करता साथियों। अगर कल्पना कीजिए कल आपका भाई बिहार में डिप्टी सीएम बन जाता है, आपके गठबंधन का सरकार बनता है, तो सरकार में आपका अधिकार होगा, और जो अधिकार आपका कोई दूसरे लोग छीन के रखा है वो अधिकार आपको मिलेगा है साथियों। हमें किसी और का अधिकार नहीं चाहिए, हमें मेरा अपना अधिकार चाहिए। आज बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है, बिहार में सिद्ध हो गया कि 10% निषाद समाज है। जब 3.25 लाख करोड़ रुपया का अगर बजट बनता है तो 10% अगर उसका हिस्सा होगा तो 28,000 करोड़ रुपया निषाद समाज के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। आज 2800 करोड़ रुपया नहीं होता है। अरे 2800 छोड़िए, 800 करोड़ रुपया खर्च नहीं होता आपके पीछे। आपका सारा का सारा आपका अधिकार दूसरे लोग ले रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक गांव में, हम लोगों के गांव में कहावत है, निबरिया का जो भो तनो सबका भोजाई होता है। जो कमजोर होता है ना
उनको हर तरह से लोग परेशान करता है। आप अपने आप में शक्तिशाली बनिए, मजबूत बनिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए। अगर आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा आपके आने वाला पीढ़ी के लिए? आज मैं पटना में बैठता हूं, पूरे बिहार में हजारों का हजार संख्या में समस्या खड़ा होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम देखते रह जाते हैं। कितने लोगों को मदद करेंगे? क्या कोई हम रतन टाटा या अंबानी के घर में जन्म थोड़े लिए हैं, या मेरे घर में पेड़ थोड़े पैसे का है कि हम उसको बहुत कुछ मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाते। देखते भाई इनका किडनी फेल हो गया, ये बीमारी है, वो बीमारी है, तरफ तरफ के मर जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सरकार सुन नहीं रहा है, कितना भी फोन करो, हाँ सर देखते हैं, बेड देते हैं, बेड देने से पहले उनका प्राण छूट जाता है। हमारे पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट में इलाज करा लेंगे, आपके पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट में भी इलाज करा लीजिएगा। जब तक आप गांव में आते हैं पैसा का व्यवस्था करने के लिए, अपने घर जमीन को बेचने के लिए आते हैं, तब तक आपका परिवार के लोग पटना में दम तोड़ देता है। यही आपके पास सरकार होगा, पावर होगा, आपके परिवार के अपने लोगों को सही से उपचार होगा। आप सरकार में सिस्टम आइएगा, आपका अधिकार आपको मिलेगा तो 2 रुपये आप कमाइएगा। जब कमाइएगा तो आपके पास पैसा रहेगा, और जब पैसा रहेगा तो आपके घर में कोई भी मुसीबत होगा उसको मजबूती से सामना कीजिएगा। चाहे वो अंबानी के घर में हो या एक गरीब घर में हो, अगर उनको अगर एक बीमारी होता है, बड़ा बीमारी, तो खर्चा तो एक ही होना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता बीमारी में। किसी गरीब के घर में अगर कोई बड़ा बीमारी हो जाए तो उनको मरने के अलावा कोई उपचार नहीं है। वही बड़े लोगों के घर में अगर वो बीमारी होगा तो उनके पास पैसा है, वो भी इंडिया से लेकर